हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीता नवमी 2026 में कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और आप व्रत का संकल्प कैसे लें, व्रत दान पुण्य कैसे करें, आइए जानते हैं। बैसाख का पावन माह चल रहा है। इस माह में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं। इन्हीं में से एक है सीता नवमी का पर्व। हिंदू परंपराओं में माता सीता को भगवान राम की पत्नी और आदर्श भारतीय नारी मानी जाती है। यह त्यौहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सदाचार की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के अलावा इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 16 प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सीता नवमी का विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वैशाख मास की नवमी तिथि को पूर्ण नक्षत्र मध्यकाल में राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ करते हेतु भूमि तैयार कर रहे थे। यज्ञ की तैयारी के दौरान जब राजा जनक ने हल चलाया तभी पृथ्वी में से एक बालिका प्रकट हुई, जिसे माता सीता कहा गया। इसीलिए उन्हें भूमि पुत्री भी कहा जाता है। इसीलिए नवमी तिथि को माता सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के क्रमशः राम और सीता के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते, जीवन में सुख और शांति आती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत और वैवाहिक जीवन में भी मजबूती बनी रहती है। भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए रामनवमी के बाद सीता नवमी मनाई जाती है। सीता नवमी की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। रामनवमी के बाद सीता नवमी की पूजा अर्चना करना। अब जानते हैं कि सीता नवमी की पूजा विधि क्या है। सीता नवमी में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल और स्वच्छ करें और वहां भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करें। रोली करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम की आरती करें। फिर सीता नवमी का व्रत कथा या पाठ करें। पूरा दिन व्रत रखते हुए भगवान का ध्यान करें। शाम को पुनः पूजा करें और प्रसाद का वितरण करें। आइए जानते हैं कि इस पूजा को करने से आपको लाभ क्या प्रदान होगा, लाभ क्या मिलेगा। मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती हैं, उन्हें देवी सीता की तरह सहनशीलता और त्याग और समर्पण का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन केवल माता सीता ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की भी पूजा करना ज़रूरी है। बल्कि श्री राम की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। साथ ही इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और माता सीता को भूमि पुत्री भी कहा जाता है। इसीलिए यह व्रत पृथ्वी के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। सीता नवमी पे माता सीता की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि माँ सीता ने त्याग की देवी है। माता सीता ने बहुत ही जीवन में अपने त्याग किया है और राम जी भी उनसे। नवमी में पूजा का और अभिषेक माता सीता को हल्दी, चावल और पीले फूल अर्पित करें और पूजा में ओम श्री सीता रामाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार पूजा करें और श्रृंगार भी माता रानी को अर्पण करें। माता जननी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें। में माता सीता को केसर का खीर या नारियल का लड्डू का भोग लगाएं। सीता चरित रामायण या जननी सूत्र का पाठ करें। दान में पीले वस्त्र, अनाज और सुहाग सामग्री की दान करें। और चूंकि माता सीता का प्रकट भूमि से हुआ था, इसी दिन पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। मैंने आपको बताया कि रामनवमी पूजा बहुत फलदायी माना जाता है। मैंने आपको बताया कि सीता नवमी कब है, पूजा आप कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे और सीता नवमी माता सीता को क्या भोग अर्पण करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव आप ज़रूर लिखें।